चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर जेल से तो बाहर आ गए। हालांकि बाहर आते उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वह दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वह अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के अगरतला में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुदर्शन की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी ने किस बात पर ये चेतावनी दी? उन्होंने कहा है कि आज सभी लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश की रक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते राहुल गांधी पढ़ाई तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका में प्राइवेट स्कूल हो सरकारी स्कूल हो हर जगह एक जैसी पढ़ाई एक जैसी टीचर है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता करने के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों में संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी अंगों को मिलाकर काम करने की जरूरत है और समस्याएं कठिन परिस्थितियों में काम करती है और कुछ टिप्पणियां उन्हें हस्तक्षेप कर सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महासंग्राम जैसी स्थिति पनप गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां महायुक्त और महाविकास आघाड़ी एनडीए के बीच फिलहाल यही सवाल खड़ा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के इस जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। जम्मू संभाग के पाडर किश्तवाड़ व रामबन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और इसी केंद्र शासित प्रदेश में इस हद तक दफना दिया जाएगा कि यह फिर से नहीं उभर पाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अगली बैठक 19 से 20 सितंबर को होगी। बिल के संशोधन को लेकर जेपीसी को करीब 84 लाख सुझाव मिले। ये सुझाव ईमेल के जरिए भेजे गए। इसके अलावा 70 बॉक्स लिखित सुझाव मिले हैं। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में भूस्खलन के चलते फंसे दिल्ली पंजाब तमिलनाडु के 46 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यहाँ यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे जिन्हें आपदा प्रबंधन विभाग की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान महायुक्त सरकार में शामिल दल शिवसेना के एक विधायक ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल एमएलए संजय गायकवाड़ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जीव काटने वाले को 11 लाख रुपए देने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं की कुल लागत 8 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन घरों को लाभार्थियों को सौंपा जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सोयाबीन के लिए 6000 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांगा जो कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 4892 रुपए से भी काफी अधिक है। बीजेपी लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी की रणनीति जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग है। वह जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है और कश्मीर में निर्दलीय और छोटी छोटी स्थानीय पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन के भरोसे बैठे हैं।
निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से कर्मचारियों के पेंशन मुद्दे पर अपनी बात रखी है। कार्यक्रम के मंच पर एक सवाल के जवाब में कहा है कि हमने देश के सबसे बड़े मुद्दे का हल निकाल लिया है और अब एनपीएस व ओपीएस से हटाकर यूपीएस पर बात हो रही है। देश में जब जब चुनावों का दौरा शुरू होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अब जब हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रही है तो यह चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। दूसरी ओर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100वां दिन भी पूरा हो चुका है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इसे लेकर पहले से ही मुकर रही है। पीएम मोदी खुद इसका वकालत कर चुके हैं। अब जेडीयू ने भी कहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट है और 5 अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। मीडिया से बातें करते उन्होंने कृषि, अर्थव्यवस्था और राज्य के कर्ज जैसे विभिन्न मुद्दे पर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने यह भी बताया है कि कांग्रेस इस सप्ताह अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के रामबन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते हैं। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तीसरी बार सत्ता में 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान किसानों, युवाओं और महिलाओं समेत बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई प्रोजेक्टर को मंजूरी दी गई है। केंद्र ने 100 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए की ऐसी परियोजनाएं शुरू की गई है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मोदी ने पिछले कुछ दिनों के भीतर महिलाओं, मध्य वर्ग और अल्पसंख्यकों और आदिवासी युवाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है।